वो खेलेगा, रफ खेलेगा, वो रफ खेल के शायद मुझे काटेगा। क्या मैं इसके साथ डील कर सकती हूं? मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं एडजस्ट करूंगा। ये रफ खेलने वाला है, मैं एडजस्ट करूंगी, मैं इसको हैंडल करूंगी। ये कमिटमेंट होता है। हम लोगों का जो कुत्ता है, अभी जो देखा आपने, कुत्ती है वो काली वाली, वो रफ खेलती है तब बहुत रफ खेलती है, यानी ऑलमोस्ट उसके दांत बस अंदर जाते नहीं है, चमड़ी को तोड़ते नहीं है, शी डजंट ब्रेक द स्किन, लेकिन प्रेशर बहुत, ये जो पीछे आप देख रहे हो, प्रेशर बहुत आता है, हाथ पे दर्द होता है कभी कभी। हम खेलते हैं, फिर भी उसके साथ हम खेलते हैं, रफ खेलते हैं। दर्द होता है तो दर्द की आदत हो जाती है, ये दर्द नॉर्मल लगता है हमको कि अच्छा वो खेल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से शादी में दर्द होता है, हम झगड़ा करते हैं, हम एक दूसरे को नोचते हैं, इमोशनली एक दूसरे को नोचेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, और ये नॉर्मल है क्योंकि लोगों के अंदर एग्रेशन रहता है। मर्दों में एग्रेशन रहता है, औरतों में एग्रेशन रहता है। ये एग्रेशन कहां जाएगा? ये एग्रेशन को बाहर वालों के साथ आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, आप घर वालों के साथ ही एक्सप्रेस करोगे इस चीज को। तरह तरह के अपने इनर इंपल्सेस रहते हैं। अग्रेशन, किसी को रोना धोना होता है, किसी का कंप्लेनिंग नेचर होता है, कुछ होता है, हर एक का होता है, मर्दों का होता है, औरतों का होता है। तो औरत बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत सेक्सी होगी, उसके यानी आप उसको देखोगे बदन से तो आपको लगेगा वाह वाह वाह, एक परी है, फरिश्ता है, शी इज एन एंजल। मर्द को देखोगे हैंडसम है, सब सॉर्टेड लग रहा है। भाई सॉर्टेड होगा भी, लेकिन उसके इमोशनल नीड्स को आप समझ नहीं पाओगे। आप बाहर से देखोगे सोशल पर्सनालिटी जो है, सामाजिक पर्सनालिटी से हटके उसका कोई पर्सनालिटी होगा जो आपको घर में दिखेगा। जब आप उस औरत या उस मर्द के साथ घर में रहने लगोगे तो आपको वो पर्सनालिटी पसंद नहीं आने वाला है, जो उसका एक्चुअल पर्सनालिटी है, जो सामाजिक पर्सनालिटी से अलग है। लोग सॉर्टेड बाहर से लगते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, और ये हर एक की बात है, मेरी भी बात है कि हम दिखते कुछ और हैं, समाज में हम दिखते कुछ और हैं, और अंदर से जो है वो घर के अंदर निकल कर आता है। घर के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं जो समाज में नहीं दिखते, ऑफिस में नहीं दिखते, और फ्रेंडशिप में नहीं दिखते, और बाहर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो बाहर रह रहे हो, आप बाहर मिल रहे हो, आपका जो पर्सनालिटी दिख रहा है बाहर का, घर के अंदर कुछ और ही हो सकता है। और हो सकता है नहीं, मैं कहूंगा विद 90% एक्यूरेसी के होता है, वो कुछ अलग रहता है, जिसको आप फिर कहोगे अरे ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, ही टुक मी फॉर ग्रांटेड, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। शादी के पहले बहुत रिस्पेक्ट देता था, शादी के बाद उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। बात ऐसा नहीं है कि ही टुक यू फॉर ग्रांटेड, बात यह है कि शादी करके जब उसके घर के अंदर गई और उसकी हो गई, और वो भी तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम उसकी हो गई, उसके परिवार वालों में से एक हो गई, या उसकी वाइफ हो गई, अगर आप अलग से रह रहे हो, तो अब उसका वो जो अलर्ट पे था वो रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स हो गया और उसका जो पर्सनालिटी है, जो नेचुरल पर्सनालिटी है घर के अंदर का, वो दिखने लगा है। अब आपको वो पसंद नहीं है, नाउ डील विथ इट। ये है, इट इज नॉट, अब पर्सनली मत लो अरे ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी एनीमोर। नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। बस वो चिल हो गया है, वो उसका नॉर्मल पर्सनालिटी ये है। आपको पता नहीं था, अब पता नहीं था तो पता लगाना चाहिए था। और हर एक का कुछ ऐसे ही रहता है, दिस इज मोर और लेस इट। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, इट इज एज गुड एज इट गेट्स। इतना ही अच्छा है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। सेम थिंग विथ विमेन, उनका एक पर्सनालिटी होता है, वो खिटखिट करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं,
मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, हो सकता है कि औरतों का थोड़ा मैं स्टीरियोटाइपिंग कर रहा हूं ऑब्वियसली। यार क्या हर बार यही सेम रोना, सेम बात अगेन एंड अगेन, क्या कर रही हो? आपको इरिटेट होने वाला है। वो मुझे कंट्रोल करती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। लड़कों का भी होता है, लड़कों का भी होता है कि वो कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड। अरे तुम बॉयफ्रेंड थे तभी इतना कंट्रोल नहीं कर रहे थे, मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, कहाँ मिल रही हूँ, किसको मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, तुमको उतना इंटरेस्ट नहीं था। अब शादी हो गई है और अब बहुत ज्यादा कि तुम्हारे ऑफिस कलीग्स कौन है, तुमको कौन ड्रॉप करने आया था, वो तुम्हारे साथ वो कितना क्लोज है, व्हाट्सएप चैट्स दिखाओ। नेचुरल भी है, नॉर्मल भी है। और इस जमाने में, आज के जमाने में कौन व्हाट्सएप फ्रेंड है और कौन आशिक है, कौन यार है, पता नहीं चलता है। तो जेलस होना बनता भी होगा। एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग नेचर भी होता है, औरतों में भी होता है। तुम किससे बात कर रहे हो, रात को किसका फोन आता है, किसका एसएमएस आता है, मुझे फोन दिखाओ, मुझे तुम्हारे व्हाट्सएप चैट्स दिखाओ। तुम फोन को लॉक क्यों रखते हो, अनलॉक करके रखो, मैं चैट्स पढ़ना चाहती हूँ। और वो चैट्स पढ़ती हैं, वो कबर्ड देखती है, वो तुम्हारा बटवा देखती है। ये सब देखोगे आप कहोगे यार गर्लफ्रेंड थी तब तक ये सब नहीं कर रही थी। आई ट्रस्ट यू, आई बेबी, आई लव यू बेबी, यू नो, ये सब हो रहा था। अब अचानक से ये आई ट्रस्ट यू बेबी में से ये सब कहां से आ गया? नॉर्मल है, नॉर्मल है, नेचुरल है, नेचुरल पर्सनैलिटी है। और लोगों के अंदर जो अग्रेशन है, जो एनिमल क्वालिटीज हैं, बेसिकली एनिमल क्वालिटीज, जो टेरिटोरियल बिहेवियर है, आपको पता चलेगा कि वो कबर्ड को मोस्टली ऑक्यूपाई कर लेती है। तुम्हारे पूरे कबर्ड में उसी का सामान पड़ा है। एक तरह का टेरिटोरियल बिहेवियर है कि मैं टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रही हूं। लोगों का अलग अलग तरीका होता है टेरिटरी शेयर करने का। तो कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं पूरा, और बेडरूम में सब उसी का सामान पड़ा हुआ है, बेड के ऊपर उसका सामान पड़ा हुआ है। तरह तरह के बिहेवियर्स होते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कितने टाइप के बिहेवियर्स हैं। अजीब, कुछ लोगों के बड़े अजीब बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन जो भी है, जैसे भी है, वो वही है। दैट इज हु दैट पर्सन इज। तो कहने का मतलब, तुम किसी के साथ लव अफेयर करना चाहते हो, प्यार मोहब्बत, पप्पी झप्पी, सेक्स, वो सब जो करना चाहते हो, वो इस तरह से है कि भाई ये हम बाहर के कुत्ते को सहला रहे हैं और उसके साथ दोस्ती का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उस कुत्ते को जब हम घर लेके आते हैं और एक ही घर में रहते हैं, तो भाई उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सब आ जाएगी। अब सेक्सुअलिटी वाइज ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, यही एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर है कि वो नॉर्मल सी में सेटल हो जाएगी या हो जाएगा। आप कहते हो और नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था ये, हाँ, बट लेकिन वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है। मर्द का बहुत डिमांडिंग नेचर होता है। जब वो गर्लफ्रेंड थी तब वो डिमांडिंग नेचर को शायद उसने सप्रेस करके रखा था। वो डिमांडिंग नहीं हो रहा था, उसने शायद अपने आप से कहा था यार शादी के बाद, और वो लड़की ने भी शायद उसको प्रॉमिस किया होगा, तू मुझसे शादी कर, मैं तुझे जन्नत दिखाऊंगी, और ऐसे सब कहा होगा। आई मीन नॉट एग्जैक्टली इन दोज वर्ड्स, लेकिन ऐसे कुछ। अब शादी कर लिया अब पता चलता है यार वो नहीं हो रहा है, जो जन्नत की बात कर रही थी उतना नहीं हो रहा है जितना जन्नत होना चाहिए। और मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाए हैं। मर्दों वाला पॉइंट ऑफ व्यू, औरतों वाला भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो लविंग था, डार्लिंग कहता था, हर संडे को वो बहुत पोलाइटली, बहुत शिवलरसली मुझे घर में ड्रॉप करता था, यू नो, दिन में 5 बार फोन करता था। मैं फोन करूं तो फर्स्ट रिंग पे रिसीव कर लेता था, और अब मैं रिंग करती हूं ऑफिस में, वो फोन उठा नहीं रहा है। अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है, मुझे कॉल बैक नहीं करता है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो है, उसकी नई गर्लफ्रेंड है क्या?
बराबर है, ये नॉर्मल बिहेवियर होगा। वो तुम अब गर्लफ्रेंड नहीं रही, अब तुम उसकी पत्नी हो गई, अब उसका वो नॉर्मल बिहेवियर है। वो अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही करता था, वो उनको कॉल बैक नहीं करता था, अब आपके साथ भी ऐसे ही कर रहा है, कॉल बैक नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल है।